ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಜಿಎಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ 2025ರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕ ವಿಭಾಗದ 140 ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ 34 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ 2019-2024ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಲಾವಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ರಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಣಿಂದರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಸುಧಾಕರ್, ಶ್ರೀ ಆದಿಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಿಜಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಜಿಬಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್, ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಸಿ ಭಗವಾನ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ಆರ್ ಮಹೇಶ್, ಡೀನ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. कदम कदम मिलाए जा, जिंदगी है देश की, ये देश पे लुटाए जा। आज मैं उस सरस्वती माँ के एजुकेशन सेंटर पे आया हूँ। यहाँ देख करके श्री निर्मलाचंद स्वामी जी महाराज, श्री प्रकाश चंद स्वामी जी महाराज, इनको देख करके मुझे लगता है कि वाकई सरस्वती माँ का सबसे बड़ा मंदिर ये है, सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर ये है। हमारे यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट सुब्रमण्यम जी, श्री सुधाकर जी मेंबर पार्लियामेंट, वाइस चांसलर भगवान जी, और यहाँ पे बैठे हुए आने वाले वक्त के अंदर इस भारत माता के फ्यूचर, इस भारत माँ का नाम ऊंचा करने वाले और उनके माता पिता, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, वंदे मातरम बोलता हूँ। आज का भारत एक कल भारत था, एक आज का भारत, हमारे युवाओं के लिए एक फ्यूचर। इस भारत माता का नाम भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ऊंचा करना है। जिस तरीके से कभी अब्दुल कलाम एक गरीब परिवार से थे, दुनिया के अंदर इस भारत मां का नाम ऊंचा किया, राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनके एक साइंटिस्ट भी बने, एक सेकुलर, एक मुस्लिम, एक सेकुलर मिसाल आज वो हमारे पास नहीं है, पर आज भी उनके आदर्श, उनके असूल हमारे युवाओं के अंदर महकते हैं। हमारे माता पिता हमारे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन के लिए एक सरस्वती माँ के मंदिर में भेजते हैं। हमें जो भी एजुकेशन करनी है, चाहे हमें डॉक्टर बनना है, चाहे अब्दुल कलाम की तरह एक साइंटिस्ट बनना है, चाहे हमने कल्पना चावला बनना है,
हरियाणा की बेटी जिसने अमेरिका के अंदर पूरी दुनिया का नाम भारत में ऊंचा किया है। हमारे अंदर एक मकसद होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए। हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा हमारे लिए नहीं, हमारे माता पिता के लिए नहीं, सबसे बड़ी मां भारत मां जिसका नाम दुनिया में ऊंचा करेगी, हमें वो बनना है। एक संकल्प होना चाहिए। आज जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं बीजेपी के, हमारा उससे मतलब नहीं, एक अच्छे पॉलिटिशियन, एक धार्मिक, एक राष्ट्र प्रथम की सेवा करने वाले और युवाओं के लिए, एक फ्यूचर के लिए सोचने वाले। और ये कहना हम रहे या न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, पर आने वाली जनरेशन के लिए हम एक अच्छा भारत, एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छी शिक्षा दें जो दुनिया के अंदर भारत का नाम ऊंचा करे। ये हमें आज गर्व है, इस राष्ट्र को गर्व है। राजनीति का अलग हिस्सा है, पर जो व्यक्ति प्रथम राष्ट्र के लिए, हमारी जनरेशन के लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए, हमारी भारत माता की सीमाओं की रक्षा के लिए, हमारे जवानों के लिए दिन रात सोचते हैं। जब दिवाली का दिन आता है तो सरहद पे होते हैं, उनका कोई परिवार नहीं, उनका परिवार आप है। और सरहद पे जब खड़े होते हैं तो पाकिस्तान को, चाइना को कहते हैं, जब भी गोली चलेगी पहले नरेंद्र मोदी का सीना पार करेगी, फिर मेरे जवान की तरफ जाएगी। भारत माता को बहुत दूर है। Prakashna Swamiji has taken that as a mission of the Puja Guruji's vision. Today what all you have been seeing is the great effort of Sri Prakashna Swamiji, and good doctors they have been producing, and they have been reaching out nook and corner of the world, not just over India, to serve the society. Once again I must thank Prakashna Swamiji for having dedicated himself to elevate this institution beside. At this point of time, only one thing which I request you all is, little I am telling the request, the reason being, toward the end of words of Dr. Sudhakar, he was mentioning, we all have been craving to get the rural quota, to get the admission in different institutions for different courses. When it comes to go back to the rural society to serve, most of the times we will have a second opinion and we will be reluctant, we are going to decline it. Why? While we are going to get the facility, we are going to request for, we are going to make use of the rural quota. When chance comes to us to serve the society, because our country even today, as great men mentioned, living and breathing in villages. Even today 75% of our country is living in the villages. After having been benefited with all the best benefits, if you don't go back to the society, to the rural area, then who will take care of it? Great guns are being appreciated, not just because that they are grown to that height, rather they are being appreciated because only when they will start rendering service to the society. I request you all to look into downtrodden people, to serve over there in underprivileged area. Lastly, as he has mentioned, most of the times doctors are considered as illiterate in the field of digital domain. We have been living in such a society. If we are not going to elevate ourselves even to understand the digital technology, if you do not know how to make use of the digital tools in the medical field, we are going to be outdated, we are going to be obsoleted. Though there is no such system of teaching education, at least in our institutions we have made up our mind to introduce such. By the time our medical doctors being graduated, by the time they walk out of the institution, like computer science, engineering students,
should be able to equip with digital technology, digital knowledge, to an extent of writing your own code language. Though it is not needed for you all to design and to devise and to write the code language, at least if you know how to make use of digital tools, then you are going to be appreciated. Time is being evolved vastly. At that point of time, being a spiritual person, if I am not going to accept the digital technology, I am going to be obsoleted in certain way. आज पहली बार दर्शन किए, मठ में जाऊंगा, वहां भी दर्शन करूंगा। जिस तरीके से जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज के एजुकेशन सेंटर के अंदर संत महात्माओं के चरण होते हैं, महापुरुषों के चरण होते हैं, भगवान का रूप हमारे सामने आशीर्वाद दे रहा है, तो फिर हमें को पीछे नहीं कर सकता। हम तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ते जाएंगे। Dedication and consistency. I would first like to extend my sincere gratitude to Sri Sri Dr. Prakashnath Swamiji for providing us with best educational facilities and supportive learning environment. The dedicated study setup with vibrant library and ER rooms with the comprehensive sports infrastructure to giving medical UG students an exposure to CME. Thank you, Swamiji. A special thanks to our Dean Cum Sir, Mr. M.D. Mohan Sir, for emphasizing the fact that academic excellence is not the only measure of the student's potential and believing in fostering the holistic individuals. I always believe in the saying, Acharya Devo Bhava. I am deeply thankful to all my lecturers for their tireless efforts in shaping us. Our lecturers in first and second year MBBS have nurtured and treated us like school kids. The lecturers, the tutorial classes and feedbacks given to us even during the COVID period not only helped us master the subjects but also deeply instilled in us the values of empathy and professionalism. And during our third and fourth year classes, your efforts to help us develop critical clinical and communication skills for us to excel in our future careers are immense. To all my batchmates out there, this journey wouldn't be this fun and joyful without you guys.